जाना चाहिए। राष्ट्र के इतने सारे कदम उठाने पड़े, सरकार ने जो कदम उठाए अच्छे कदम उठाए हैं। जो भी लोग कहीं भी रह रहे हो, पाकिस्तान के अन्य देश के, उनको भागना पड़ेगा यहाँ से। राज नहीं गैराज भागना पड़ेगा। हम उसके समर्थक है सरकार। उसे मत ले, हमारे घर रहेगी वो। हिंदुस्तान का वीजा तो है नहीं उस पर। ये बात तुम पूछो वहाँ जाकर सर्कल पर जाएगी, है ना। वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवादियों ने 26 लोग मार दिए। हाँ ये तो पता है। तो रहनी चाहिए सीमा इधर यहाँ। नहीं रहनी चाहिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में आतंकियों ने पर्यटकों के साथ कायराना हरकत करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें से एक था पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। शुरुआती फैसलों में केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को कैंसिल कर दिया और 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन अब इस फैसले के बाद सीमा हैदर को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना होगा। बता दें, भारतीय नागरिक सचिन मीना के प्यार में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई थी और उन्होंने यहाँ सचिन मीना से शादी रचा ली थी। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार के फैसले के बाद सीमा हैदर को भी अपने 4 बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान लौटना होगा। जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंची और सीमा हैदर के घर पहुंची तो घर अंदर से बंद मिला और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं आस पड़ोस के लोग टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के आगे बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। सचिन से बात हो जाए, मैं यार सीमा हैदर जी से। भैया कोई इस मामले को लेकर जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने सीमा हैदर के पड़ोसियों से बात की तो उन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि सीमा हैदर अब हमारे गांव की बहू है और उसने 1 महीने पहले ही बेटी को जन्म दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि हम पहले देश के साथ हैं और अगर सीमा पाकिस्तान वापस जाती है तो जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो कोई जाने, सरकार ही जाने, हमें क्या पता जाएगी न जाएगी। सरकारी जो जाने, हमें क्या पता। अपने गांव की बहू का साथ दोगे? अरे बहू का साथ देने हमें क्या मतलब, बहू को और बात है। हमारी कोई बहू है क्या हमारे घर, हमें कहाँ को चक्कर है। बहू वाले जाने और जाने। देश का साथ दोगे? हाँ, देश का साथ देंगे हम तो। उसे मत ले जाओ, हमारे घर रहेगी वो। हिंदुस्तान का वीजा तो है नहीं उस पर। हाँ, तो बिगर वीजा तो हिंदुस्तान ये बात तुम पूछो वहाँ जाकर सर्कल पड़ जाएगी तुमको, है ना। वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवादियों ने 26 लोग मार दिए। हाँ ये तो पता है। हाँ। तो रहनी चाहिए सीमा इधर यहाँ। हाँ ही रहनी चाहिए। कुछ नहीं कहेंगे, वो तो जो होना होकर रहेगा और सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए इसके लिए। और सीमा जी क्या होगा, वो तो अब यहाँ की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी कुछ दिन बाद, तो उनके लिए तो कोई ऑर्डर नहीं होगा और सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी। जाना है तो जाना चाहिए। राष्ट्र के इतने सारे कदम उठाने पड़े, सरकार ने जो कदम उठाए अच्छे कदम उठाए हैं। जो भी लोग कहीं भी रह रहे हो, पाकिस्तान के अन्य देश के, उनको भागना पड़ेगा यहाँ से। और राज नहीं गैराज भागना पड़ेगा। हम उसके समर्थक है सरकार के, हम सरकार पक्ष में बोल रहे हैं। चाहे सीमा हैदर सही, चाहे कोई और हैदर सही, उसको जाना पड़ेगा यहाँ से। देश के साथ हैं हम देश के साथ हैं। हम सीमा हैदर जाए तो जाए, जाए हमसे क्या फर्क पड़ता है भाई। देश में हमें सुरक्षा नहीं मिल रही तो फिर हम बता कहाँ रहेंगे फिर। तो देश की सुरक्षा के लिए हमें सारे कदम उठाने पड़ेंगे। जो सरकार उठा रही है उसके हम साथ हैं। सर सबको जाना चाहिए, हम बहुत खुश हैं। सो सरकार ने ऐसा फैसला लिया, कठोर फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान को काफी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।
इससे हम काफी खुश है और सैन्य कार्रवाई भी होनी चाहिए इस हमले में। पाकिस्तान को जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए और ये बनता है। 140 करोड़ जनसंख्या मोदी जी के साथ है और मोदी जी जनता के साथ है। ऐसे हमला आगे ना होना चाहिए, ऐसे कठोर कदम उठाते रहने चाहिए मोदी जी को। अभी सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा दोनों घर से गायब हैं, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ लग नहीं रहा है वो जाएगी यहाँ से? सर जानी चाहिए, वो भी जानी चाहिए। अगर उसके खिलाफ कुछ सबूत या कुछ ऐसा मिलता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान होने के नागरिक पाकिस्तान की है वो, इस वजह से जाना होगा। जी सर जाना होगा। वहीं टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब रबुपुरा गांव स्थित सीमा हैदर के घर पहुंची तो लोगों ने बताया कि वह और उसका पति नोएडा प्रशासन के पास गए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और बोले कि देश हित में जो जरूरी है वो करना चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में, जहां सीमा हैदर का ये आवाज बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर और उसका पति सचिन मीणा नोएडा प्रशासन के पास गए हुए हैं। घर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने जब और लोगों से बात करी तो सीमा हैदर, जहां भारत सरकार ने आदेश किया है कि 48 घंटे में भारत सभी पाकिस्तानियों को छोड़ना होगा और उनका वीजा भी रद्द कर दिया है, लेकिन सीमा हैदर इसका पालन अगले 24 घंटे में करती है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ के साफ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को हम यहाँ से भेजना नहीं चाहते। बता दें पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जकोबाबाद की रहने वाली सीमा हैदर 2 साल पहले अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में दाखिल हुई थी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में पहुंचकर सीमा ने अपने फेसबुक फ्रेंड सचिन मीणा से शादी की और 2 महीने पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया। ऐसे में लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार के फैसले के बाद सीमा हैदर को भी अपने बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान लौटना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। राजा और प्योर मसाला।